तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों कुछ लोग कोट सेट बनाते हैं तो 3 मीटर कपड़ा लेते हैं बड़े अरस का रियोन में या कॉटन में 3 मीटर फैब्रिक लेते हैं और उस फैब्रिक को दोस्तों बर्बाद भी बहुत करते हैं, क्योंकि वो 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा करके बस खाली 3 मीटर में ऊपर की टॉप ही बनाते हैं। बट दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको टॉप विथ प्लाजो के साथ बना करके पूरा कोट सेट बना करके दिखलाऊंगा, और वो भी पूरे 3 मीटर कपड़े में ही आपको पूरा सेट बना करके दिखलाऊंगा, और वो भी दोस्तों आपको हैवी साइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, 40 चेस्ट हम रखेंगे। और दोस्तों कोट सेट तो कोई भी बना देता है, बट उसके अंदर दोस्तों मेन चीज़ होती है कपड़े का हिसाब लगाना। कपड़ा हमें वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, बहुत हिसाब से बैक भी निकालनी है, फ्रंट भी निकालनी है, स्लीव्स भी निकालनी है और प्लाजो भी निकालना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। वीडियो स्किप करके मत देखना, वीडियो अगर स्किप करके देखी तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा और फिर आप कपड़ा का हिसाब भी नहीं समझ पाएंगे। तो आप चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम इस कपड़े को ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम इस कपड़े को ओपन करेंगे और एक बार दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसका अर्ज भी आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर ये अर्ज डबल फोल्ड में 29 इंच है, यानी कि ये पूरा 1.5 मीटर का ही अर्ज है इस कपड़े का। ठीक है, क्योंकि कॉटन और रियोन जो आ रहे हैं आजकल कोर्सेट वाले, इनमें ज़्यादातर बड़े रस का ही कपड़ा आ रहा है। तो दोस्तों हम मार्किंग सीधी तरफ तो करेंगे नहीं, क्योंकि सीधी तरफ चौक के निशान आ जाएंगे। हम मार्किंग करेंगे उल्टी तरफ। तो एक बार मैं इसको उल्टी तरफ से डबल फोल्ड करके यहाँ पर बिछाऊँगा, और बिछाने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम इसमें से फ्रंट पार्ट कट करेंगे। ठीक, और फ्रंट पार्ट करने के बाद में इसका हम बैक पार्ट कट करेंगे। बैक पार्ट भी हमने किस हिसाब से करना है। अब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हम एक ही लंबाई में से निकालेंगे। पहले यहाँ से कपड़ा सीधा कर लेते हैं, बस इस तरीके से सिंपली एक स्ट्रेट निशान बना करके कपड़ा सीधा कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों हमने कोट सेट को आगे से ओपन रखना है, तो खुला हुआ जो किनारे वाली साइड है कपड़े की डबल फोल्ड में, उसको हमने अपने आगे की तरफ रखना है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम 1.5 इंच, फिर एक यहाँ पर निशान लगाएंगे 1.5 इंच का और एक ऊपर। ठीक, ये 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद इस पर हम एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। ठीक, इस तरीके से। अब जितना हमने निशान लगाया है इतना ही कपड़ा हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ठीक, क्योंकि आगे की पट्टी जो होगी काज पट्टी वो चढ़कर आएगी। तो 1.5 इंच कपड़ा फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ लगानी है दोस्तों हमने 42, तो मैं 1 इंच बढ़ती लूँगा। 43 इंच का निशान लगा करके यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब सिंपली दोस्तों इसके बाद में हमने शोल्डर का निशान लगाना है। तो जैसे कि दोस्तों हमारा शोल्डर हमें तैयार चाहिए 14 इंच का, तो 14 का यहाँ पर सिंपली हाफ कर लेंगे। 14 का हाफ 7 और आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। उसके बाद में इसके नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे 2.5 इंच, और जहाँ पर हमने शोल्डर का निशान लगाया यहाँ से हमने 1 इंच इस तरीके से डाउन करना है शोल्डर को। ठीक है, अब जहाँ पर हमने नेक का निशान लगाया यहाँ से इसको निशान को मिला देंगे। इस तरीके से 1 इंच डाउन हो जाएगा। उसके बाद में मुड्डे की लेंथ रखेंगे हम यहाँ पर 7 इंच। ठीक, और जो शोल्डर का ऊपर निशान लगाया 7.5 इंच का, वही निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। अब इसके बाद में दोस्तों सिंपली यहाँ पर हम एक स्ट्रेट निशान बना देंगे। ठीक, और जो ऊपर वाला शोल्डर वाला निशान है हमारा, इन दोनों निशानों पर भी स्ट्रेट निशान बनाएंगे ऐसे। ठीक, इसके बाद में दोस्तों ये जो स्ट्रेट निशान बनाया है इस निशान से हम 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके इस तरीके से निशान लगाएंगे, और सिंपली यहाँ पर हमने मुड्डे की गोलाई बना देनी है। अगर आप चाहें दोस्तों तो यहाँ पर आप राउंड स्केल से भी मुड्डे की गोलाई बना सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों इसका चेस्ट रहेगा 40 इंच, तो 40 का 1/4 निशान लगाएंगे 10 इंच, और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 1.25 इंच की हम इसमें लूजिंग रखेंगे। लूजिंग दोस्तों 1.25 इंच की ज़्यादा है, क्योंकि कोट सेट है तो लूज ही रहता है, तो इसलिए मैंने 1.25 इंच की लूजिंग रखी है। उसके बाद में वेस्ट लेंथ लगाएंगे 15 इंच, और 15 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ स्ट्रेट निशान बनाएंगे। ठीक, अब इसकी वेस्ट है यहाँ पर दोस्तों 32 इंच, तो 32 का 1/4 8 इंच, और यहाँ पर भी हम 1.25 इंच की लूजिंग लेंगे। ठीक, अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना देना है, यानी कि इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। इसके बाद में दोस्तों इसका जो दामन रखेंगे यहाँ पर हम रखेंगे 18 इंच। ठीक, आप बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि 20 भी कर सकते हैं, बट दोस्तों अगर आप दामन बढ़ाएंगे तो फिर आपका बैक पार्ट यहाँ से नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 18 इंच रखा है। अब कमर वाले पॉइंट से यहाँ तक हम एक लाइन शेप बना देंगे। ठीक, इस तरीके से, और इसमें मार्जिन लेंगे बस हम 1 इंच का, क्योंकि हमने इसमें लूजिंग अच्छी खासी डाली है। सिंपली 1 इंच का मार्जिन लेंगे। अब इन्हीं निशानों पर सबसे पहले हमने कुर्ती को कट कर देना है, यानी कि कुर्ती का फ्रंट, और साइड में 1 इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक हम कट कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो जाएगा। अब फ्रंट पार्ट को यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद में दोस्तों ये जो बचा हुआ कपड़ा इसे अपनी तरफ ले लेंगे। अच्छा, हमने फ्रंट जो काटा है तो आगे से ओपन रखा, तो किनारा उसमें ले लिया, और साबुत वाला हिस्सा जो इसमें है इसको हम पलट कर यहाँ पर रखेंगे, यानी कि जो साबुत हिस्सा है अपनी तरफ रख लेंगे। उसके बाद में इसके ऊपर नॉर्मली हमने दोस्तों जो फ्रंट पार्ट कट करा अच्छे से बिछा लेंगे। यहाँ से देख लेना है दोस्तों, आपको चेस्ट के यहाँ से बिल्कुल बराबर आना चाहिए। यहाँ पर हल्का सा हमारा एक कट आएगा तो ये मार्जिन में चला जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से आपको फ्रंट को एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम जो फ्रंट का मुड्डा कट करा है उससे 1 इंच ऊपर यहाँ पर बैक के मुड्डे का निशान लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये बैक का मुड्डा 1 इंच ऊपर हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों हमने इस मुड्डे पर कटिंग करते हुए और साइड से हमने बिल्कुल फ्रंट के बराबर ही इसको नीचे तक कट कर देना है।
ठीक इस तरीके से। अब इसके बाद में थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। अब दोस्तों हमने इसकी लेंथ बैक की जो है बढ़ानी है, क्योंकि हम इसको हाई लो स्टाइल बनाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि हमने इसकी फ्रंट की लेंथ रखी थी 42 इंच, बट बैक की लेंथ रखेंगे हम इसकी 47 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, 48 का निशान लगाऊंगा लेंथ का, बैक की लेंथ का। अब दोस्तों यहाँ पर जो फ्रंट का कोना है, यहाँ पर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और फ्रंट के दामन को हमने इस 2 इंच के निशान पर राउंड शेप दे देना है। ठीक, ये मैं बताने से रह गया था। तो फिलहाल यहाँ पर हम फ्रंट के दामन को गोल कर लेंगे ताकि इसके कोने नहीं लटकें। अब जो बैक की लेंथ हमने निशान लगाया है, उस पर से हमने इस तरीके से राउंड शेप देते हुए आगे के दामन से मिला देना है। ठीक, इस तरीके से। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर ये हमारा बैक कट फ्रंट दोनों कट हो चुके हैं। इसके बाद में यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे 2.5 इंच और नेक की डीपनेस यहाँ पर रखेंगे हम 3.5 इंच। ठीक, अब सिंपली यहाँ पर दोस्तों हम एक चाकोर बॉक्स बना लेंगे और इसके अंदर फिर राउंड शेप देते हुए हम कॉलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेक का निशान लगाएंगे। ठीक, इस तरीके से। सिंपली इसी निशान पर हमने फ्रंट का नेक कट कर देना है। अच्छा, बैक का नेक यहाँ पर दोस्तों बस हम 1/2 इंच ही कट करेंगे। ठीक, जितना हम शोल्डर पर मार्जिन लेंगे उतना नेक कट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमारा फ्रंट बैक कट चुका है। अब दोस्तों जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम स्लीव्स भी निकाले लेते हैं। तो इस कपड़े को मैं यहाँ पर इस तरीके से बिछा लूँगा और एक बार यहाँ पर मैं आपको हिसाब इसका समझा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से हम इसकी लेंथ नापेंगे तो इसकी दोस्तों 48 इंच हम इसका प्लाजो रखेंगे यहाँ पर। ठीक, इस तरीके से, और इसमें लगभग मार्जिन भी लेंगे इतना। ठीक, 40 तो हो गया ये प्लाजो का, 40 इंच। उसके बाद में जो कपड़ा बच रहा है, तो यहाँ पर ये कपड़ा हमारा बच रहा है 16 इंच। ठीक, इसमें से हमने स्लीव्स निकालनी है। तो हम यहाँ पर सिंपली इस कपड़े को साबुत फोल्ड की तरफ से, ठीक किनारे वाली की तरफ से नहीं, जिधर से साबुत है इधर से यहाँ पर हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे स्लीव्स की। तो स्लीव्स की लेंथ दोस्तों मुझे 16 इंच चाहिए, तो मैं डायरेक्ट 16 इंच का ही निशान लगाऊंगा। ठीक, और ऊपर से 3.5 इंच नीचे। अब इन दोनों निशानों पर स्ट्रेट निशान बनाएंगे। अब दोस्तों मैं इसमें स्लीव्स में 1 इंच पट्टी नीचे बड़वा लगाऊंगा लटकती हुई, ताकि हमारी लेंथ 16 इंच पूरी आ जाए। इसके बाद में ऊपर से दोस्तों हमने यहाँ पर मुड्डे की गोलाई बना देनी है। और यहाँ पर दोस्तों कुर्ती का मुड्डा रखा था मैंने 7 इंच, तो सिंपली यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे 8.5 इंच का। अब दोस्तों स्लीव्स की मोरी रहेगी 6 इंच, तो यहाँ पर भी मैं 1 इंच प्लस लूँगा, 7 इंच का निशान लगाऊंगा इस तरीके से। और सिंपली ऊपर वाले निशान से यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना देंगे। ये हमारा दोस्तों स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है। इन्हीं निशानों के ऊपर हमने स्लीव्स को कट कर देना है। स्लीव्स की लंबाई वगैरह आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से ये एक्स्ट्रा कपड़ा हटा देंगे और स्लीव्स के फ्रंट में हमने आधा इंच मुड्डे को घेरा कर देना है। ठीक, इस तरीके से। स्लीव्स में हम 1 इंच बड़वा पट्टी लटकाएंगे, वो सब मैं आपको मशीन पर भी बताऊँगा। अभी फ़िलहाल दोस्तों हमारे पास ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है। ठीक, अब इसके अंदर से दोस्तों जहाँ से हमने स्लीव्स कट करी है उसके बराबर में थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर हमारा बचा हुआ है, इसको यहाँ से कट कर देंगे। ठीक, इस तरीके से ये कपड़ा कट हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास कपड़ा बचा है, इसमें से दोस्तों हमने कॉलर वगैरह डिज़ाइनिंग वगैरह सब इसी में से करनी है। ठीक है, जोड़ वगैरह लगा करके सब इसी में से करेंगे। अब ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, ये हमारे पास पूरे प्लाज़ो का हमारा कपड़ा बच चुका है, देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग मैं आपको सबसे लास्ट में ही बताऊँगा। अभी फ़िलहाल प्लाज़ो का कपड़ा यहाँ से अलग रख देंगे। ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों हम पेपर फ्यूज़ ले लेंगे जितनी हमारी फ्रंट की लंबाई है। ठीक, उस लंबाई के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों 6 इंच का निशान, डबल फोल्ड में बिछाएंगे इस पेपर फ्यूज़ को। उसके बाद में वेस्ट लेंथ लगाएंगे 15 इंच का और 15 इंच के निशान पर 2 इंच का निशान। ऐसे ही नीचे भी लगाएंगे 2 इंच का निशान और एक निशान लास्ट में लगाएंगे। ठीक, अब इन सारे निशानों पर हमने दोस्तों फुटे की मदद से स्ट्रेट निशान बना लेना है इस तरीके से। अब सिंपली इसी के ऊपर हम ये पट्टी कट कर देंगे। ठीक, अब दोस्तों ये जो हमारी फ्रंट की पट्टियाँ दोनों हमने कट करी हैं, तो जो हमारे पास कपड़ा खर्चे के लिए था जिसमें से कॉलर वगैरह निकालना है, इसी पर इसको हमने प्रेस की मदद से चिपका लेना है। चिपकाएंगे कैसे दोस्तों, जो ऊपर का चौड़ा हिस्सा है वो यहाँ पर चिपका लेंगे। उसके बाद में जितनी पट्टी बच रही है उसमें एक पतली सी पट्टी का नीचे जोड़ लगा करके फिर इसको हम प्रेस की मदद से चिपका लेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये दोनों ही पट्टियाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, येलो कपड़े में हमने थोड़ा सा जोड़ लगा लिया है नीचे पट्टी पर। अब दोस्तों इसको दोबारा से यहाँ पर डबल फोल्ड करके रखेंगे और जो फ्रंट पार्ट है उसको इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, ये जो हमने 1.5 इंच फोल्ड करा था इसको यहाँ पर ओपन करके, ठीक, बिल्कुल आगे से मिला करके रखेंगे। थोड़ी सी नोक यहाँ पर निकल रही है जो हमने फोल्ड करा था, तो उस नोक को हम यहाँ पर इस तरीके से कट कर देंगे नेक के शेप पर। ठीक, ऊपर से भी जितना पड़ती है उसको कट कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें लगाना है 2.5 इंच का निशान। ठीक, बिल्कुल किनारे के यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस पर लगाना है दोस्तों हमने एक कट। ठीक, इस तरीके से लेकर के यहाँ पर एक कट लगा लेंगे।
अब सिंपली दोस्तों इस पट्टी को हमने फ्रंट पर अटैच करना है, जो दोनों पट्टियाँ हमने पेपर फ्यूज़ की तैयार करी हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं फ्रंट को ओपन करके आपको समझा देता हूँ और उसके बाद चलते हैं मशीन पर इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से हम दोनों फ्रंट पीस को ओपन कर लेंगे। एक पट्टी यहाँ पर हमें अटैच करनी है, ठीक, एक पल्ले पर, और दूसरी पट्टी यहाँ पर अटैच कैसे करनी है। हमने जो ये 2.5 इंच का कट लगाया है, यहाँ पर मैं निशान लगा करके समझा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक सिलाई को हमने अटैच करना है, फिर सिलाई घुमा करके नीचे तक हमने पूरी पट्टी को अटैच कर देना है, और उसके बाद में इसको हम उल्टी तरफ पलट कर इस पर प्रेस वगैरह करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पट्टी हमारी पेपर फ्यूज़ की, इसके बाहरी वाला किनारा मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा ली है, ठीक। उसके बाद यहाँ नेक पर रखेंगे, जहाँ से हमने कट लगाया है इसी निशान के ऊपर सिलाई चलाते हुए नीचे तक हमने पट्टी को अटैच करना है, ठीक है। तो बिल्कुल कट के पास से ही हमने सिलाई को स्टार्ट करना है, ठीक। यहाँ पर लाकर सिलाई घुमाएंगे और बस एक सा दबाव लेते हुए नीचे तक पट्टी को हमने अटैच कर देना है। इस तरीके से ये पट्टी अटैच हो जाएगी। अब जहाँ हमने 2.5 इंच का कट लगाया था उस कट को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, यानी कि सिलाई तक ले आएंगे, बट सिलाई नहीं कटनी चाहिए यहाँ पर, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद में ये जो हमारा कोना है इसको यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और पट्टी को हमने उल्टी तरफ यानी कि अंदर की तरफ पलट लेना है, ठीक। अब यहाँ पर ये पट्टी पलट चुकी है। ये जो हमारा ऊपर वाला मार्जिन है जहाँ से हमें कॉलर अटैच करना है, इसको भी यहाँ से हम कच्चे की सिलाई से जमा देंगे, ठीक। इस तरीके से अच्छे से मिला करके यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और ऊपर शोल्डर तक जमा देंगे, ठीक। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसका जो दूसरा वाला फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग है उस पर भी इसी तरीके से पट्टी लगा देनी है और उसके ऊपर अच्छे से प्रेस वगैरह कर लेंगे हम। अब उसके बाद में देख सकते हैं दोनों ही तरफ हमने ये अंदर वाली पट्टियाँ अटैच करके अच्छे से इसको हमने प्रेस वगैरह करके जमा लिया है, ठीक। अब इसके बाद में दोस्तों हमने ऊपर से जितना भी इसका नेक ओपन रखना है यानी कि स्लिट खोलनी है उतना निशान लगा लेंगे। तो 4 इंच पर भी लगा सकते हैं, 5 इंच पर भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली 5 इंच पर निशान लगाऊंगा, ठीक, स्लिट का। उसके बाद में नीचे हमने कितनी स्लिट खोलनी है, तो यहाँ पर मैं 15 इंच की स्लिट खोलूँगा। तो सिंपली यहाँ पर 15 इंच का निशान लगाएंगे। अब इसके बाद में दोस्तों जो हमने 1.5 इंच फोल्ड करा था कपड़ा, उसके यहाँ पर देख सकते हैं प्रेस की क्रीज बनी हुई है दोनों तरफ, ठीक है। तो एक पल्ला दूसरे पल्ले पर हम क्रीज के बिल्कुल बराबर से चढ़ा करके रखेंगे इस तरीके से, ठीक। अब जब ऊपर वाला जो पीस है इस पर भी प्रेस की क्रीज है, तो बिल्कुल इस क्रीज के बराबर में हमने सिलाई चलाते हुए जितना हमने निशान लगाया उतना इसको यहाँ पर बंद कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली एक बार यहाँ पर हम इस तरीके से चढ़ा करके रखेंगे बिल्कुल प्रेस की क्रीज के बराबर। अब यहाँ से हम निशान से सिलाई को स्टार्ट करेंगे और नीचे वाला जो हमारा सिलाई निशान लगा हुआ है स्लिट का, वहाँ तक हमने इसको अटैच कर देना है, ठीक। बिल्कुल आपको क्रीज से बिल्कुल आपको मिला करके रखना है दोस्तों, क्योंकि फिर आड़ा टेढ़ा हो जाएगा आपका फ्रंट। तो क्रीज आपको मिला करके रखनी है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये निशान हमारा आ चुका है, बस इसी निशान तक हम इसको पक्का करके यहाँ से सिलाई निकाल देंगे, ठीक। ये हमारा सामने से अटैच हो चुका है। अब दोस्तों ऊपर की जो स्लीट है हमारी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। वो सब आपको कॉलर चढ़ाने के बाद भी आपका इसका लुक देखेंगे तो बहुत ही प्यारा आया है। तो स्लीट फ़िलहाल इसकी ऊपर से ऐसे आएगी और यहाँ पर दोस्तों मैंने पट्टी अटैच कर दी। अब आप ऊपर से बटन लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। मैंने बटन दोस्तों डायरेक्टली काज बटन इसलिए नहीं करा है क्योंकि ये फिर इसके काज बटन चिढ़ते हैं पहनने के बाद, तो इसलिए मैंने अटैच कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट हमारा बिल्कुल अटैच हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर ले लेंगे बैक पार्ट और बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे दोस्तों हम फ्रंट पार्ट, ठीक, इस तरीके से सीधा हिस्सा अंदर की तरफ। अब सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे। उसके बाद में जो साइड में हमारे फिटिंग के निशान लगे हुए हैं इसी निशान पर सिलाई चलाते हुए कुर्ती की हमने फिटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शोल्डर ले लेंगे और बैक के शोल्डर पर रखेंगे फ्रंट का शोल्डर, ठीक, इस तरीके से मिला करके। अब सिंपली यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे और शोल्डर अटैच कर देंगे। ऐसे ही दूसरा शोल्डर भी हमने इसके अंदर अटैच कर देना है। शोल्डर अटैच करने के बाद में दोस्तों अब बस सिंपली यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई कर देनी है। तो हमारा निशान ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसी निशान पर सिलाई चलाते हुए नीचे तक हमने इसकी फ़िटिंग को कंप्लीट कर देना है। अच्छा, दामन में इसके हम एक बारीक सा फोल्ड करेंगे बस, ठीक। तो जब तक दोस्तों हम फिटिंग कर रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। इस तरीके से ये फिटिंग हमारी एक साइड हो जाएगी। सेम पैटर्न से दूसरी साइड भी हमने फिटिंग इसकी कंप्लीट कर लेनी है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसके कॉलर की कटिंग करनी है। तो कॉलर कट करने के लिए एक बार यहाँ से इस नेक को हम डबल फोल्ड करके ऐसे रखेंगे और यहाँ से जहाँ हमने कट लगाया था, ठीक, जहाँ से पट्टी पलटी है यहाँ से इंची टेप रख करके बस जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है उसी शेप में इंची टेप को घुमाते हुए इसका नेक नाप लेंगे,
ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 7 इंच आ रहा है। ठीक, अब हमें इसका जो कॉलर काटना है वो 7 के अकॉर्डिंग ही काटना है। तो यहाँ पर हम पेपर फ्यूज़ ले लेंगे डबल फोल्ड में, और डबल फोल्ड बिछाने के बाद पेपर फ्यूज़ को यहाँ पर लगाएंगे हम 7 इंच का निशान। ठीक, अब कॉलर की चौड़ाई यहाँ पर रखेंगे हम 2.5 इंच। तो यहाँ पर सिंपली 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 2.5 इंच का। ठीक, सिंपली यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट निशान बनाना है और इसके बाद में एक निशान हम यहाँ पर बना लेंगे। ठीक, इस तरीके से, यानी कि एक चाकोर निशान ये हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे हम 3 इंच का निशान। ठीक, जो हमारे नेक की ब्रॉडनेस है, तैयार 3 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों हम 1 इंच का निशान। ठीक, ये अब सिंपली जो 3 इंच का निशान लगाया था, यहाँ से हमने इसकी कॉलर की गोलाई देनी है 1 इंच के निशान तक। इस तरीके से हल्का सा शेप बना लेंगे। ठीक, ये गोलाई बन जाएगी कॉलर की। अब दोस्तों जितना हमने 1 इंच नीचे से गोल करा है, उतना ही हम 1 इंच ऊपर से इसको राउंड कर देंगे ऐसे। ठीक, सिंपल ये कॉलर का निशान हो जाएगा। इसी निशान के ऊपर दोस्तों हम कॉलर को कट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये हमने कॉलर की गोलाई करी है। ठीक है, तो जब जाहिर सी बात है हमने कॉलर की गोलाई करी है तो कॉलर हमारा बढ़ गया होगा नेक से। तो एक बार यहाँ पर हम नेक से कॉलर को नाप लेंगे। ठीक, इस तरीके से डबल फोल्ड में बिल्कुल मिला करके रखेंगे कॉलर को, और नेक यहाँ पर नाप लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं लगभग 1.25 इंच हमारा कॉलर बढ़ गया है। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे जितना हमारा नेक है। ठीक, नेक के बराबर निशान लगाने के बाद इस निशान को हमने ऊपर वाली नोक से मिला देना है इस तरीके से। ठीक, सिंपली यहाँ से अब हम इसको कट कर देंगे। इस तरीके से ये कॉलर हमारा कंप्लीट कटिंग हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हम इसको अपने फैब्रिक के ऊपर प्रेस से अच्छे से चिपका लेंगे। प्रेस से चिपकाने के बाद में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ नीचे मैंने आधा इंच का मार्जिन फोल्ड कर रखा है। सिंपली इस मार्जिन पर हमने सिलाई लगा करके इसको यहाँ पर जमा देना है। ठीक, अब कॉलर के बराबर ही हमें एक कपड़ा और ले लेना है। ठीक, ये कॉलर के बराबर कपड़ा यहाँ ले लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे कॉलर। अब सिंपली दोस्तों हमने इसको तीनों तरफ से कॉलर की जड़ में सिलाई लगानी है। ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलाई लगा करके इसको पलटेंगे। बट दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब आप इसके बुकरम की जड़ में सिलाई लगाएं पेपर फ्यूज़ की, तो आपको थोड़ी सी सिलाई हटाते हुए लगानी है, बिल्कुल एकदम चढ़ाते हुए नहीं लगानी है बुकरम के ऊपर सिलाई। ठीक है, हवा भर हटा कर लगाओगे आप बुकरम से सिलाई, क्योंकि दोस्तों अगर आपने बिल्कुल बुकरम के ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगाई तो फिर आपको कॉलर को पलटने में दिक्कत आएगी। ठीक, अब सिंपली यहाँ पर कॉलर का जो कोना है इसका मार्जिन फोल्ड करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे और अच्छे से कोने निकाल करके इसकी प्रेस वगैरह कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से ये प्रेस होने के बाद में अब नीचे जितना हमें मार्जिन अटैच करने के लिए लेना है उतना मार्जिन ले लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। उसके बाद में इस कॉलर को यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे, और डबल फोल्ड करने के बाद में बिल्कुल इसके सेंटर में हमने एक कट लगा देना है। और ये वाला जो कट है दोस्तों हमारा बिल्कुल बैक का जो नेक है उसके बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पर नेक ले लेंगे। अच्छा दोस्तों, कुर्ती को रखेंगे यहाँ पर सीधी तरफ से, क्योंकि ये शर्ट कॉलर है, सीधी तरफ से कॉलर इसके ऊपर रखेंगे। अब सिंपली यहाँ पर दोस्तों जितना हमारा मार्जिन है कॉलर के अंदर, उतनी मार्जिन लेते हुए सिलाई से कॉलर को हमने नेक के अंदर अटैच कर देना है। चाइनीज़ कॉलर होता तो दोस्तों ये उल्टी तरफ से चढ़ता, क्योंकि चाइनीज़ कॉलर सीधी तरफ पलटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम इसको एक पैर की सिलाई लगाते हुए नेक के अंदर कॉलर को अटैच कर देंगे। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल कट हमारा सेंटर में आया है। ठीक, इस तरीके से ये कॉलर हमारा यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक, अब सिंपली दोस्तों जितना भी इसका मार्जिन है कॉलर का, धागे वगैरह सब हम अंदर कर लेंगे कॉलर के। बस ऊपर से बस अब हमने यहाँ पर एक कॉलर के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए कॉलर को यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। ठीक, इस तरीके से ये कॉलर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तैयार होने के बाद में कॉलर का लुक कुछ इस तरीके से आएगा, देख सकते हैं। यहाँ पर इसको फोल्ड कर लेते हैं एक बार। अभी तो ऐसे ही है दोस्तों, इसके ऊपर बाद में हम प्रेस वगैरह करके जब कॉलर को जमाएंगे तो और फिनिशिंग आ जाएगी। ठीक, तो सिंपली दोस्तों कॉलर हमारा कुछ इस तरीके से ये आएगा। अब सिंपली यहाँ पर दोस्तों स्लीव्स भी मैंने रेडी कर रखी है। नीचे मैंने 1 इंच की बड़ुआ पट्टी लगाई है यहाँ पर मोरी के अंदर, क्योंकि हमारी लेंथ थोड़ी सी कम आ रही थी 1 इंच। अब यहाँ पर सिंपली दोस्तों मुड्ढे को नाप लेंगे। मुड्ढा बिल्कुल बराबर आ रहा है हमारा,
उसके बाद में दोस्तों कुर्ती की जो साइड की फ़िटिंग की सिलाई है इसको यहाँ पर पकड़ेंगे, और स्लीव्स की जो फ़िटिंग की सिलाई है इन दोनों सिलाइयों को यहाँ पर हम मिला करके रखेंगे। ठीक, उसके बाद इसको हम अंदर की तरफ ले लेंगे, यानी कि उल्टी तरफ। अब यहाँ पर दोस्तों जितना भी मार्जिन है कुर्ती का भी और स्लीव्स का भी, इसका यहाँ पर हमने कोना फोल्ड कर लेना है। बस सिंपली दोस्तों यहाँ पर अब हमें एक पैर की सिलाई लगाते हुए राउंड सिलाई से मुड्ढे को अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये मुड्ढा हमारा अटैच हो जाएगा। सेम पैटर्न से ही दोस्तों जिस तरीके से हमने ये वाली स्लीव्स कुर्ती के अंदर अटैच करी है, सेम पैटर्न से ही दूसरा वाला मुड्ढा भी अटैच कर देना है। और अब इसके प्लाज़ो की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली दोस्तों प्लाज़ो का कपड़ा हम ले लेंगे और इसको यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद में ऊपर हम आधा इंच ऊपर छोड़ते हुए एक निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसके अंदर इलास्टिक की पट्टी अलग से लगाएंगे। ठीक है, तो आधा इंच का निशान लगा लेंगे। उसके बाद में दोस्तों इसका जो हिप है, तो हिप भी इसका 40 है, और 40 के अंदर दोस्तों हम जब 1/4 भाग करेंगे 40 का तो आएगा 10 इंच। 10 इंच के अंदर हमने 3.5 इंच प्लस कर लेना है। ठीक, तो 3.5 इंच जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 13.5 इंच। ठीक, सिंपली दोस्तों हमने बेल्ट की जगह पर 13.5 इंच का निशान लगाना है। ठीक, कि यहाँ पर पूरे 14.5 आ रहा है, 1 इंच बढ़ती आ रहा है, तो यहाँ पर हम 13.5 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक, अब दोस्तों यहाँ चौड़ाई भी हमें थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, मियानी डालेंगे। तो सिंपली यहाँ पर 13.5 इंच का निशान लगाकर एक स्ट्रेट निशान बनाएंगे पहले, और जितना हमने ऊपर निशान लगाया 13.5 इंच का, वही हम क्रॉच एरिया पर लगाएंगे 13.5 इंच का निशान। ठीक, सिंपली यहाँ पर दोस्तों हमने हल्की सी जो है गोलाई बना देनी है। इसके बाद में दोस्तों हम प्लाज़ो की लेंथ रख लेंगे। तो लेंथ हमें चाहिए दोस्तों 38 इंच, बट दोस्तों यहाँ पर हम 38 का नहीं 37 का निशान लगाएंगे, बल्कि हम आधा इंच और बढ़ा लेंगे, 37.5 का निशान लगाएंगे। ठीक, इस पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने इसके अंदर 1 इंच की लटक में डालनी है पट्टी अलग से। ठीक है, उसके बाद में 9.5 इंच की यहाँ पर मोरी का निशान लगाएंगे, और सिंपली यहाँ पर इस तरीके से शेप पट्टी से हम एक निशान लगा लेंगे मोरी से क्रोच एरिया तक। सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर हमने प्लाज़ो को कट कर देना है। यहाँ से इसका आसन भी हम कट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इसका आसन भी कट हो जाएगा। अब दोस्तों एक बार यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद में हम इसकी मियानी वगैरह कट करेंगे। ठीक, क्योंकि आपको समझाना भी है यहाँ पर किस तरीके से इसमें मियानी अटैच होगी। तो दोस्तों ये जो हमारे पास साइड से कपड़ा निकला है, इसमें से हम एक पीस ले लेंगे। ठीक, इसको यहाँ पर देख सकते हैं किनारे वाली साइड से इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, और एक बार यहाँ पर इसको 4 फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब सिंपली दोस्तों यहाँ से हमने इसकी मियानी कट कर देनी है। ठीक, नीचे से हल्की सी गोलाई बना देंगे मियानी के अंदर। ठीक, अब ये 4 फोल्ड में था, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 पीस हो चुके हैं मियानी के। ठीक, तो सिंपली दोस्तों हमने प्लाज़ो पर इस तरीके से एक पीस यहाँ पर अटैच करेंगे क्रोच एरिया पर मियानी का। ठीक, एक पैर की सिलाई से, और ऐसे ही दोस्तों एक पीस यहाँ पर अटैच करेंगे, और ये 2 पीस इधर दोनों दूसरी साइड के हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर ये मियानी हमारी क्रोच एरिया पर अटैच हो जाएगी। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए नीचे तक इसका आसन बंद कर देंगे। आसन बंद करने के बाद में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये जॉइंट हो जाएगा। ठीक, ये मियानी इसकी जॉइंट हो चुकी है। अब इसकी मोरी के अंदर दोस्तों हमने एक पट्टी ले लेनी है 3 इंच की। ठीक, उसको हमने सीधी तरफ पलट करके फोल्ड करना है, तो लगभग 1 इंच की पट्टी लटक में आएगी। तो यहाँ पर हम दोस्तों ये है हमारे पास कपड़ा, इसके अंदर से हमने एक 3 इंच की पट्टी निकाल लेनी है, और ये मोरी के अंदर हमने अटैच करनी है। अटैच किस तरीके से करनी है, चलते हैं मशीन पर। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पट्टी कट कर ली है, मोरी पर रखेंगे उल्टी तरफ से। ठीक, यानी कि जो उल्टा हिस्सा है उधर से, और एक पैर के सिलाई से इसको अटैच करेंगे। उसके बाद में दोस्तों इसको हम सीधी तरफ पलटेंगे। तो सबसे पहले ये जो मार्जिन है इस पर हल्के से हम नाखून लगा लेंगे या प्रेस वगैरह कर लेंगे, और इस पट्टी का आधा इंच यहाँ से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से पलट लेंगे। ठीक, उसके बाद में इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा करके पट्टी को हमने मोरी के अंदर अटैच कर देना है। सेम पैटर्न से ही दूसरे पाइचे में भी हमने इसी तरीके से पट्टी अटैच करनी है। उसके बाद में इसको यहाँ पर डबल करेंगे, और एक पैर का मार्जिन लेते हुए, यानी कि आधा इंच का मार्जिन लेते हुए प्लाज़ो को हमने दूसरी मोरी तक अटैच कर देना है। ठीक, यहाँ पर ये इस तरीके से हमारा प्लाज़ो कंप्लीट हो जाएगा। अब ऊपर भी हमने मार्जिन के लिए एक पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर बेल्ट की जगह पर हम ये एक 2.5 इंच की पट्टी ले लिए, इसको आधा इंच फोल्ड करेंगे। ठीक, यहाँ से रखेंगे, और किनारे की सिलाई लगाते हुए पूरी बेल्ट के अंदर हमने ये पट्टी अटैच करनी है। इस पट्टी में दोस्तों काफ़ी सारे जोड़ आए हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल हिसाब से कपड़ा निकाला है, और आपको समझ भी आ गया होगा किस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पट्टी अटैच हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों जो भी आपका बेल्ट का साइज़ हो
उस बेल्ट के अकॉर्डिंग आप लास्टिक भी ले सकते हैं, या आप इसके अंदर नेफा भी बना सकते हैं नाड़ा वगैरह डालने के लिए। ठीक है, तो मैं इसके अंदर लास्टिक डालूंगा और मैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, जो भी मेरा साइज़ होगा प्लाज़ो का, उसके अकॉर्डिंग एक लास्टिक ले करके उसका गोल छल्ला बना लूँगा। तो यहाँ पर ये मैंने गोल छल्ला बना लिया है, मतलब जॉइंट कर लिया है लास्टिक को, दोनों सिरों को इस तरीके से पट्टी के अंदर रखेंगे और इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ऊपर से लब की सिलाई लगाते हुए इस लास्टिक को हमने पूरी नेफे के अंदर अटैच कर देना है। ठीक है, बस सिंपली इस तरीके से आधा आधा इंच फोल्ड करते रहेंगे और थोड़ी थोड़ी दूर से हम लास्टिक को खींचते रहेंगे ताकि हमारा जो लास्टिक है वो अच्छे से इसके अंदर बैठ जाए। ठीक, ये हमारा लास्टिक यहाँ पर इसके अंदर कंप्लीट अटैच हो चुका है। अब दोस्तों हमने इसको अच्छे से यहाँ पर लास्टिक को खींच लेना है। तो खींच इसलिए रहे हैं दोस्तों ताकि जहाँ पर भी हमारा लास्टिक बैठना होगा वहाँ पर बैठ जाएगा, यानी कि चुन्नटें बिल्कुल इसके अंदर इक्वली आएंगी। इस तरीके से खींचेंगे। अब बिल्कुल इसके लास्टिक के सेंटर में हमने सिलाई लगा देनी है। पीछे से भी खींचते रहेंगे लास्टिक को और आगे से भी इस तरीके से खींच करके बिल्कुल लास्टिक के सेंटर में हमने एक सिलाई लगा करके लास्टिक को यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट अटैच कर देना है। और तैयार होने के बाद ड्रेस हमारा कुछ इस तरीके से आया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा कोट सेट बिल्कुल कंप्लीट तैयार यहाँ पर हो जाता है। एक बार दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फिटिंग और चेक कराना चाहूँगा। देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो चेस्ट आ रहा है 23.5 इंच। ठीक, और ऐसे ही इसका वेस्ट भी अच्छा खासा आया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं वेस्ट इसका आया है पूरा 20 इंच यानी कि 40। और दोस्तों हैवी साइज़ पर हमने 3 मीटर में आपको ये कोट सेट बना करके दिखलाया है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी कटिंग करके इजीली बना सकते हैं और आपका कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा, यानी कि जो कपड़ा वेस्ट होता है बिल्कुल नहीं होगा। आपका 3 मीटर के अंदर ही पूरा कोट सेट बनेगा विथ प्लाजो। ठीक है, तो प्लाजो भी हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।